अच्छा, तो बैंकिंग की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में ना पहला कदम ही सबसे अहम होता है। आज हम इसी पहले कदम यानी एंड टू एंड अकाउंट ओपनिंग के पूरे प्रोसेस को समझेंगे और इसमें महारत हासिल करने की बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये हर कामयाब बैंकिंग रिलेशनशिप की बुनियाद रखने का नाम है। इस पूरे अमल को समझने के लिए हम इसे 4 अहम हिस्सों में देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एतमाद की बुनियाद से, फिर कंप्लायंस के मरकज़ पर बात करेंगे, जो आप जानते हैं बैंक और कस्टमर दोनों की हिफाजत करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अमल से एक्टिवेशन तक कैसे पहुंचता है, और आखिर में हम तरक्की और आम खामियों का जायजा लेंगे ताकि हर अकाउंट खोलने का अमल एक नए मौके का आगाज बने। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंट खोलना महज एक इंतज़ामी कार्रवाई से कहीं बढ़कर है। ये वो लम्हा है जहाँ कस्टमर के साथ पूरे ताल्लुक की बुनियाद रखी जाती है। एतमाद, कंप्लायंस और मुस्तकबिल की तरक्की, इन सब का आगाज़ यहीं से होता है। ठीक है, तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी एतमाद की बुनियाद, जहाँ सब कुछ शुरू होता है। पहला तासुर और इस एतमाद की बुनियाद डालना। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? असल में इसी लम्हे से जब कोई कस्टमर हमारी डेस्क पर आता है। एक प्रोफेशनल और मददगार सलाम, ये सिर्फ खुश इखलाकी नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ते की पहली ईंट है। अगर हम शुरू में ही उनका मकसद समझ लेना तो समझे आधा काम हो गया। और यहीं पर हमारी महारत काम आती है। कस्टमर के प्रोफाइल को पहचानना इंतहाई ज़रूरी है। क्या वो तनख्वाहदार हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं, या एक तालिब इल्म है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं? ये जानना हमें इस काबिल बनाता है कि हम उन्हें वही बैंकिंग प्रोडक्ट तजवीज़ करें जो उनकी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हो, ना कि कोई आम सी प्रोडक्ट। अब आते हैं इस अमल के सबसे नाजुक हिस्से की तरफ, वो हिस्सा जो इसमें शामिल हर फर्द की हिफाजत करता है, कंप्लायंस। ये वो उसूल हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये दस्तावेज़ात किसी भी अकाउंट खोलने के अमल की रीढ़ की हड्डी हैं। ये यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है कि हर दस्तावेज़ ना सिर्फ मौजूद हो बल्कि कारआमद और मुकम्मल भी हो। यहाँ कोई भी कमी ना सिर्फ अमल को रोकती है बल्कि मुस्तक़बिल में कंप्लायंस के मसाइल भी पैदा कर सकती है। तो केवाईसी आखिर है क्या? सीधे अल्फाज में ये बैंक का तरीका है इस बात की तस्दीक करने का कि हमारे कस्टमर वही हैं जो वो बता रहे हैं। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि हमारे और उनके लिए एक साथ बैंकिंग करना महफूज है, जो हर किसी को माली खतरात से बचाता है। केवाईसी के अमल को हम इन 3 मंतकी मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। पहले हम सरकारी दस्तावेज़ात से उनकी शनाख्त की तस्दीक करते हैं। फिर हम ये समझते हैं कि उनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। आखिर में हम इस अकाउंट से वाबस्ता रिस्क की सतह का अंदाज़ा लगाते हैं। हर कदम पिछले कदम पर इस्तवार होता है। और यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए, एक ऐसी वार्निंग जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कंप्लायंस के मामले में कोई समझौता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर की गई कोई भी कोताही सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं होती, इसके बैंक और मुतल्लिका ऑफिसर दोनों के लिए बहुत संगीन कानूनी नताइज हो सकते हैं और साख्त पर भी हर्फ आ सकता है। अच्छा, तो बुनियादी उसूलों और कवायद को समझने के बाद आइए तीसरे हिस्से में देखते हैं कि ये सब अमली तौर पर कैसे होता है। ये वो मरहला है जहाँ कागजी कार्रवाई सिस्टम से मिलती है और दुरुस्तगी सबसे अहम है। अकाउंट खोलने का फॉर्म यानी एओएफ वाकई इस पूरे अमल की रीढ़ की हड्डी है। हमारा काम सिर्फ इसे कस्टमर को देना नहीं है, बल्कि इन्हें इसके ज़रिए रहनुमाई करना, इस बात को यकीनी बनाना कि हर खाना दुरुस्त तरीके से भरा गया है और किसी भी गलती या खाली अंदराज को मसला बनने से पहले ही पकड़ना है। एक बार जब कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए तो बैक एंड का अमल शुरू होता है। और याद रखें, जो डेटा हम सिस्टम में दाखिल करते हैं उसकी दुरुस्तगी कानूनी तौर पर इतनी ही अहम और पाबंद है जितनी कि असल दस्तावेज़ात खुद। गलत इनपुट का नतीजा हमेशा गलत आउटपुट ही होता है। कामयाब प्रोसेसिंग के बाद हम इस लम्हे पर पहुंचते हैं जिसका कस्टमर को इंतज़ार था, उनके अकाउंट को एक्टिवेट करना। ये वो मकाम है जहां बैंकिंग का रिश्ता हकीकत में जिंदा हो जाता है।
آن بورڈنگ کے تجربے کو واقعی مکمل کرنے کے لیے ہمیں کسٹمرز کو ان ضروری ٹول سے لیس کرنا ہوگا، ان کا اکاؤنٹ نمبر، ان کا ڈیبٹ کارڈ اور ہماری ڈیجیٹل بینکنگ چینلز کے لیے ایک واضح رہنمائی۔ یہ صرف چیزیں حوالے کرنا نہیں ہے، یہ انہیں پہلے دن سے ہی اپنے نئے اکاؤنٹ کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ ہمارے آخری حصے میں ہم اپنا فوکس صرف ایک کام کو مکمل کرنے سے ہٹا کر مستقبل کے مواقع پیدا کرنے پر منتقل کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس عمل سے آگے بڑھ کر نیا بزنس کیسے بنایا جائے اور سب سے اہم عام غلطیوں سے کیسے سیکھا جائے۔ یہ سوال کلیدی ہے، اکاؤنٹ کھل گیا ہے، اب آگے کیا؟ اس سوال کا جواب ہی ایک عام پروسیسر کو ایک قابل اعتماد مالیاتی مشیر سے الگ کرتا ہے۔ ہمارا کام اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہونے پر ختم نہیں ہوتا، اصل میں وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر کامیاب آن بورڈنگ ایک دروازہ ہے۔ یہ ہمارا موقع ہے کہ ہم کسٹمرز کو بینک کی دیگر قیمتی خدمات سے متعارف کروائیں، چاہے وہ کریڈٹ کارڈز ہوں، فنانسنگ ہو یا سرمایہ کاری کی مصنوعات۔ یہ ایک ون ون صورتحال پیدا کرتا ہے۔ ہم کسٹمر کی وسیع تر مالی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ساتھ ہی بینک کے بزنس کو بھی بڑھاتے ہیں۔ چلیں اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے پروفیشنل طریقہ، مکمل KYC، مکمل ڈاکیومنٹس اور کسٹمر کے لیے ایک بہترین تجربہ، اور دوسری طرف ہیں وہ عام غلطیاں جو پورے تعلق کو خراب کر سکتی ہیں اور بینک کے لیے خطرات بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ جب ہم ان دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ پہلی بار میں ہی کام کو صحیح طریقے سے کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے، ایک مؤثر طریقے سے کھولا گیا اکاؤنٹ صرف ایک ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا براہ راست عکس ہے۔ یہ پہلے دن سے اعتماد پیدا کرتا ہے اور کسٹمر اور بینک دونوں کے لیے ایک مضبوط دیرپا تعلق قائم کرتا ہے۔ تو اس ٹریننگ کے اختتام پر یہ وہ بنیادی مہارتیں ہیں جن پر ہر کسی کو اعتماد ہونا چاہیے۔ مؤثر آن بورڈنگ اور کمپلائنٹ KYC سے لے کر درست پروسیسنگ اور کراس سیلنگ کے مواقع کی نشاندہی تک، یہ صرف ایک چیک لسٹ کے نکات نہیں ہیں، یہ ایک پروفیشنل بینکر کی پہچان ہے۔ اصل چیلنج اور موقع ان اصولوں کو مستقل طور پر ہر کسٹمر کے ساتھ ہر روز لاگو کرنا ہے۔